लैंसेट जर्नल की एक स्टडी ये कहती है कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की वजह से पूरे दुनिया में 12 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी 2019 में। जब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में होता है तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक दवाई देता है और ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ उस बैक्टीरिया पर काम करती हैं, उस बीमारी को ठीक करती हैं। अब हो क्या रहा है, डॉक्टर अपने फायदे के लिए आपको हाई डोज या बड़ी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, क्लास 2 क्लास 3 एंटीबायोटिक दे रहे हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक छोटी सी सस्ती एंटीबायोटिक दवा से ठीक हो सकता है, महंगी एंटीबायोटिक दवाइयों को दिया जाता है। तो हो क्या रहा है, आपके शरीर में उन एंटीबायोटिक्स के प्रति रेसिस्टेंस पैदा हो रहा है, मतलब वो काम नहीं कर रही हैं। आपने अक्सर सुना होगा डॉक्टर ये कह देता है हमने बहुत कोशिश की लेकिन दवाई ने काम नहीं किया, उसी को एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये बढ़ रहा है जिसकी वजह से अब जैसा मैंने बताया 12 लाख से ज्यादा मौतें 2019 में हुई थी और अब WHO ने 19 फंगल की लिस्ट जारी कर दी है। ये फंगस जो है WHO ये मानता है कि अगर ये फंगस की जो बीमारी है वो फैली पूरी दुनिया में तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पूरी दुनिया में फंगल इन्फेक्शन की वजह से 50 लाख मौतें होती हैं, ये WHO मानता है। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि इनमें से 4 गंभीर श्रेणी है, मतलब जो सीरियस फंगल इन्फेक्शन है वो 4 नोटिफाई किए हैं WHO ने। यहाँ पर इतना जरूर है कि ये हमें एक आगाह कर रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं कि आने वाले समय में इस तरीके की बीमारियां होंगी। और मैं आपको बता दूं कि इस में इन्होंने ये भी कहा है कि जो गरीब देश है, अब जैसे भारत है उसको भी आप एक गरीब देश ही मानिए, इन गरीब देशों में क्या है, जो प्रॉपर डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, मतलब आप फंगस इन्फेक्शन को पहचान नहीं सकते हैं और ना पहचानने की वजह से ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। हमने देखा था कि कोविड के समय में भी फंगल इन्फेक्शन आया था, वो किसके कारण आया था वो हम सभी को पता है, इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो कहने का मतलब है कि जो 2030-2035 तक का जो समय आएगा उसमें ये महामारियां बढ़ेंगी और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि एक फंगल इन्फेक्शन ऐसा आएगा जिसकी वजह से काफी मौतें होंगी। आपको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि हमने कोविड में क्या किया था। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन था जो बताया जाता था, मैं ऑफिशियली स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं, कोविड को एक वायरल इन्फेक्शन बताया गया था। और हमने क्या किया था, हमने एंटीबायोटिक दवाएं भारत में ली थी, करोड़ों डोज ली थी, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पर काम करती है, कोविड एक वायरल इन्फेक्शन बताया जा रहा है। तो हम किस तरीके से इनके खिलाफ अपना रिएक्शन दिखाते हैं वो आपको इसमें पता लग जाएगा। मतलब इतनी बेवकूफी हमने की थी कि एक वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम एंटीबायोटिक दवाएं ले रहे थे, तो इससे बड़ी बेवकूफी की हरकत क्या होगी। और अब जैसा मैंने बताया कि WHO ने खुद 19 फंगस की लिस्ट जारी कर दी है, तो हमें यही नहीं पता कि फंगल इन्फेक्शन में होता क्या है, फंगल इन्फेक्शन किस तरीके से ठीक होता है, या उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो एंटी फंगल दवाएं उपलब्ध हैं, सरकार भी ये मानती है, WHO भी ये मानता है कि उनमें से काफी दवाओं के लिए रेसिस्टेंस पैदा हो चुका है और वो फंगस उन दवाओं के लिए काम नहीं कर रहे हैं, मतलब वो दवाएं काम नहीं कर रही हैं उन फंगल इन्फेक्शंस पर, और एक रेसिस्टेंस पैदा हो गया है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात भी WHO ने कही है कि ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे बर्फ पिघल रही है, इससे, और ये जो आजकल डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, हम जमीन की खुदाई कर रहे हैं, इसकी वजह से भी जो डेड एंड ये जो वायरसेस हैं, डेड फंगस हैं, वो जमीन से ऊपर आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये खतरा है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो WHO ने 19 फंगस की लिस्ट जब जारी की तो ये कहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको एक सही तैयारी की जरूरत है आने वाले समय में के लिए। ऐसा न हो कि आप पिछले 2 साल में उसी की तरह लाइन में लग जाए, या फिर कोई भी ऐसी कोई महामारी या कोई भी ऐसी स्टेज आए तो उसमें आप जैसा कोविड में किया कि एक वायरल इन्फेक्शन को मिटाने के लिए आप एक एंटीबायोटिक दवाई ले रहे हैं, ऐसी बेवकूफ़ी ना करें।
आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।